दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में एक लो इंटेंसिटी विस्फोट हुआ जिसमें 9 लोग घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इसमें आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस का इस्तेमाल हो सकता है। ये आईईडी क्या होता है, इसके घटक क्या होते हैं और ये किस स्तर पर नुकसान पहुंचा सकता है, आज इन न्यूज में इसको समझने का प्रयास करेंगे। और इसलिए हमारे टॉपिक का नाम होगा बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट आईईडीज क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद हमारे लिए जानना जरूरी है कि वास्तव में जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होते हैं ये क्या होते हैं और इसके घटक क्या होते हैं, किस स्तर पर ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम इसको एक चार्ट के माध्यम से भी देखने का प्रयास करेंगे और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है, उसके आंतरिक सुरक्षा जैसे खंडों से जोड़ करके आप उसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आपको आसानी हो। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होते क्या हैं। दरअसल ये मूलतः घरेलू स्तर पर तैयार एक बम होता है, यानी इन्हें घरेलू स्तर पर तैयार किया जा सकता है जो व्यक्ति के पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अलग अलग रूपों में सामने आता है। कई रूपों में ये सामने आ सकता है, जैसे एक छोटे पाइप के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, साथ ही परिष्कृत उपकरण के अंतर्गत भी इसका इस्तेमाल हो सकता है और इन्हीं के आधार पर इसकी इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता निर्भर करती है। इसका उपयोग जैसा कि अभी आपको बताया वाहन के अंतर्गत भी किया जा सकता है, किसी व्यक्ति द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ले जाया जा सकता है, कहीं भी रखा जा सकता है, पैकेज के रूप में इसकी डिलीवरी की जा सकती है और साथ ही सड़क के किनारे इसे छिपाया भी जा सकता है। एक सदी से भी अधिक समय से इसका प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसका आम स्तर पर जो प्रयोग हुआ वो इराक इन्वेजन 2003 के दौरान देखने को मिला। जब वर्ष 2003 में अमेरिकन फोर्सेस ने इराक पर आक्रमण किया तो अमेरिकी फोर्सेस के खिलाफ वहां के लोगों ने इसका बड़े स्तर पर आम तौर पर इसका इस्तेमाल किया। अब हम देखते हैं कि आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के घटक क्या होते हैं। इसके बुनियादी घटकों की जब हम बात करते हैं तो इसके बुनियादी घटकों में एक ट्रिगर मैकेनिज्म होता है, एक इसको इनिशिएटर भी बोलते हैं, आरंभकर्ता भी बोलते हैं। तो ये ट्रिगर मैकेनिज्म क्या है, ये अचानक विस्फोट के लिए जिम्मेदार होता है। इसी प्रकार से इसमें एक स्विच होता है, एक मुख्य चार्ज होता है जो विस्फोट का कारण बनता है। साथ ही क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक इनिशिएटर होता है तो इलेक्ट्रिक इनिशिएटर के लिए एक इलेक्ट्रिक पावर सोर्स भी होता है और एक कंटेनर होता है। ये इसके कुछ बुनियादी घटक है और साथ ही इसकी तीव्रता को बढ़ाने के लिए, इससे होने वाले नुकसान को बढ़ाने के लिए कुछ एनहेंसमेंट का भी प्रयोग किया जाता है, यानी संवर्धन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अतिरिक्त सामग्री भी इसको कहते हैं, ताकि जब विस्फोट हो तो उससे निकलने वाली अलग अलग सामग्री, जिनको सामान्य तौर से छर्रे के रूप में जाना जाता है, उससे होने वाले नुकसान की मात्रा भी ज्यादा हो। तो इन संवर्धन सामग्री के रूप में किसे यूज किया जाता है, जैसे कील का प्रयोग किया जाता है, कांच का प्रयोग किया जाता है, धातुओं के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि छर्रों की मात्रा को बढ़ाया जा सके। इसी प्रकार से इन्हें डिजाइन किया जा सकता है। साथ ही कुछ खतरनाक सामग्री का भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे जहरीले रसायन का इसके अंतर्गत इस्तेमाल हो सकता है। कई बार जो डिप्लेटेड यूरेनियम होता है, यानी जो क्षरित अवस्था में यूरेनियम होता है, उसका इस्तेमाल हो सकता है इसके अंतर्गत, और जो इससे होने वाले नुकसान की मात्रा को काफी हद तक बढ़ा सकता है। इसलिए अगर क्षरित यूरेनियम का इसके अंतर्गत इस्तेमाल हो तो इसे एक डर्टी बम के रूप में भी व्याख्यायित किया जा सकता है। कुछ सामान्य सामग्रियों का, जैसे उर्वरकों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे कुछ उर्वरक जिनका आईडी बनाने में प्रयोग हो सकता है, में कौन कौन से हैं, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया नाइट्रेट, इसी प्रकार से गन पाउडर यानी बारूद, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का भी इसके अंतर्गत इस्तेमाल हो सकता है। तो इस प्रकार के इसके घटक है। सामान्य तौर से आपने देखा होगा जो वाणिज्यिक विमान यात्रा होती है उसके अंतर्गत यात्रियों को एक निश्चित मात्रा से अधिक तरल पदार्थ ले जाने की मनाही होती है। वो मनाही क्यों होती है, क्योंकि इस तरल पदार्थ का प्रयोग कुछ सामान्य रूप से उपलब्ध तरल पदार्थों के साथ मिलाकर
साइट पर ही आईईडी को बनाया जा सकता है और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए वाणिज्यिक विमानों में एक निश्चित मात्रा से अधिक तरल पदार्थ ले जाने की मनाही होती है। हम इसके कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं। कुछ आईईडी में हाई एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल होता है और कुछ आईईडी लो एक्सप्लोसिव वाले होते हैं। जैसे हाई एक्सप्लोसिव में आप किसको रखेंगे? अमोनियम नाइट्रेट एंड फ्यूल ऑयल, जिसको ANFO भी बोलते हैं। इसी प्रकार से ट्राइस्टोन, ट्राइपर ऑक्साइड, सेमटेक्स या C4, एथिलीन ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट, इसी प्रकार से यूरिया नाइट्रेट। इनके अगर सामान्य प्रयोग को देखें तो आप देख सकते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल माइनिंग एंड जो सामान्य तौर से ब्लास्टिंग के लिए, किसी चट्टानी क्षेत्र पर आपको पुल बनाना है या कुछ सुरंग बनानी है तो उसके अंतर्गत भी इसका इस्तेमाल होता है। यानी इनके कॉमन यूज अलग तरह के हैं और साथ ही आईईडी के अंतर्गत इनका इस्तेमाल करके इनको एक्सप्लोसिव के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, बॉम्बिंग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ओक्लाहोमा सिटी बॉम्बिंग के अंतर्गत अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल से बनाए गए आईईडी का ही इस्तेमाल किया गया था। इसी प्रकार से लो इंटेंसिटी के भी लो एक्सप्लोसिव भी होते हैं, जैसे स्मोकलेस पाउडर। स्मोक यानी स्मोकलेस पाउडर, धुआं रहित पाउडर। इसका सामान्य तौर से इस्तेमाल एम्यूनिशन में होता है, लेकिन जैसा अभी आपको बताया कि इसका अंदर इस्तेमाल बॉम्बिंग में भी किया जा सकता है। ओलंपिक पार्क बॉम्बिंग में इसका इस्तेमाल किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है हाई एक्सप्लोसिव के और लो एक्सप्लोसिव के। अब हम देखते हैं कि इसके सामान्य तौर से प्रभाव या नुकसान को आप किस तरह से व्याख्यायित कर सकते हैं। केवल मारने और घायल करने के लिए ही इसका इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि सक्रिय युद्ध क्षेत्रों में दुश्मन सेना की को डाइवर्ट करने के लिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्षति कितनी होगी ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि वस्तुतः बनाए गए आईईडी का आकार क्या है, उसमें किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल हुआ है और उसका प्लेसमेंट कहां पर होता है, किस स्थान पर उसका इस्तेमाल होता है। साथ ही उसमें किस प्रकार की विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है, किस तरह के प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया गया है, ये उससे होने वाली क्षति उसी के ऊपर डिपेंड करती है। हम कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं जहां पर आईईडी का हमारे देश में प्रयोग किया गया है। जैसे 1993 के मुंबई जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, वहां पर इसका इस्तेमाल हुआ। इसी प्रकार से 2006 में जामा मस्जिद बम विस्फोट में, 2008 में जयपुर विस्फोट में, 2013 में बोध गया में होने वाले विस्फोट में भी इनका इस्तेमाल किया गया। आमतौर पर जो हमारे देश में कई जगहों पर इंसर्जेंसी की स्थिति है, जैसे माओवादी इंसर्जेंसी है, जैसे कश्मीरी आतंकवादियों के द्वारा भी आईईडी का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है। अब हम इसके प्रभाव और नुकसान को देखते हैं कि किस किस डिवाइस के अंतर्गत इसका इस्तेमाल होकर के ये प्रभाव डालता है। जैसे अभी आपको बताया गया था, स्मॉल पैकेज के रूप में, पाइप बॉम्ब के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह से जो डिलीवरी ट्रक होते हैं उसमें रख करके इसका इस्तेमाल होता है। तो इनकी कैपेसिटी भी अलग अलग होते हैं। जैसे स्मॉल पैकेज के रूप में जो एक्सप्लोसिव कैपेसिटी है वो 1 LB यानी 1 पाउंड के बराबर होती है। इसी प्रकार से डिलीवरी ट्रक में 10,000 पाउंड आईईडीज तक का इस्तेमाल किया जा सकता है और उसी प्रकार से इवैक्यूएशन प्लान भी बनाए जाते हैं। जैसे जब एक्सप्लोसिव कैपेसिटी 1 LB यानी 1 पाउंड के बराबर हो तो बिल्डिंग इवैक्यूएशन डिस्टेंस यानी किस डिस्टेंस तक आपको बिल्डिंग खाली करानी है वो 40 फीट के बराबर होती है। और जो आउटडोर इवैक्यूएशन प्लान होता है, आउटडोर पर आपको एक स्थान को खाली कराना होता है, उसकी जो दूरी होती है वो 900 फीट के बराबर होती है। इसी प्रकार से जो डिलीवरी ट्रक में आईईडीज का इस्तेमाल होता है, जहां पर 10,000 LBs तक पाउंड का इस्तेमाल किया जा सकता है आईईडीज के अंतर्गत, वहां पर बिल्डिंग इवैक्यूएशन डिस्टेंस 860 फीट तक होती है। और इसी प्रकार से जो आउटडोर इवैक्यूएशन डिस्टेंस होती है वो 5100 फीट के बराबर होती है। तो ये उपयोग किए गए जो वाहक होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक क्षति कितनी पहुंचाएगा और कितनी दूरी तक ये क्षति पहुंचाएगा। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस सामग्री का इस्तेमाल आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने में किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया नाइट्रेट, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।